हेलो गाइस। तो आज अपन समझते हैं कि कैसे भारत जो था वो अपने एयर फोर्स की मदद से कैसे पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को उनके जान से उनको को मार के गिराया था। असली में सबसे पहले सब आप जानते होंगे कि पुलवामा में क्या हुआ था कि सीआरपीएफ जवान जो थे उनकी गाड़ियों का एक काफिला जा रहा था। तो ये जो गाड़ी जिसमें एक्सप्लोसिव भरा था ये क्या करी कि ये आई रॉन्ग साइड से और जाके किसी एक कार में जाके टकरा गई एक बस में और पूरा का पूरा उधर ब्लास्ट हो गया। उसकी वजह से हमारे हमारे 40 जवान शहीद हो गए। तो अब इसमें सबसे बड़ी यहाँ पे गलती पता नहीं कौन किसकी थी क्या थी कि भाई अगर यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर भी आता है तो 5 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक पूरा गाड़ी सब साइड करवा देते, खाली करवा देते। यहाँ पे सीआरपीएफ जवानों का पूरा गाड़ियों का काफिला जा रहा था वहाँ पे। एक लोग ये पता नहीं कैसे गाड़ी एक्सप्लोसिव यहाँ पे खड़ी रह गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये लोग पता नहीं हमारे यहाँ के लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पे एक बम लगा के कोई गाड़ी में बैठा हुआ था और जाके ठोक दिया और कोई कुछ पहले से साफ वाफ भी नहीं किया है, कोई क्लियर वे कुछ नहीं करा है, कोई उसके लिए कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुआ। अब उसके बाद हमारे यहाँ जवानों की जो हमारे यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए वो पूरा उनकी गाड़ी वगैरह पूरा ब्लास्ट हो गया था, 3 गाड़ी ब्लास्ट हुआ था। उसके वजह से काफ़ी सारे हमारे 40 जवान के अराउंड लगभग शहीद हुए थे। आज भी हम लोग सब उनको दिल से उनको याद करते हैं, उनको मतलब नमन करते हैं उनको। 14 फरवरी के दिन ये घटना हुआ था। अरे भाई कायरों, तुम लोग को अगर दम रहता तो 1 मिनट बोल देते इन लोग को कि हम लोग तुमसे लड़ना है। तो ये लोग कहीं जा रहे थे, रुक के पहले तुमको 4 गोली मार डालते, उसके बाद चले जाते। एक कायरों की तरह बम ब्लास्ट करके तुम लोग को क्या मिलता है? बेवकूफ लोग दिमाग खराब कर दिए पूरा। उसके अलावा फिर हम लोग सब मतलब पूरे देश इनके साथ जुड़ा हुआ था, शहीदों के परिवारों के साथ हमारी पूरी सद्भावना थी। सब हमने पूरा इनके साथ पूरा इनको तरीके से इनका पूरा इनको हम लोग श्रद्धांजलि दिए, पूरा सम्मान वगैरह किए। कई जगह हम लोग मतलब अपने अपने तरीके से लोगों ने श्रद्धांजलि दी, कहीं कैंडल जलाया गया। हमारे यहाँ जो हमारे पीएम थे उन्होंने खुद मतलब सैल्यूट वगैरह मतलब वो तो आके सैल्यूट वगैरह करके पूरा श्रद्धांजलि दे के गए थे। मतलब पूरा देश शोक में था। लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी गलती थी कि यहाँ 40 हमारे जवानों की शहीदी हमको देखनी पड़ी। पता नहीं कौन था जिसको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे ऐसा कोई बम वम है, वो उसको कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और हम लोग को ये देखना पड़ा। हमारे शहीद जवान के वीर गति प्राप्त होने के बाद काफ़ी दिन हम देश शोक में था। लेकिन क्या पूरे देश में अभी पूरा आग पूरा जल गया था कि कुछ भी करो बदला लो। जैसे उरी में मार के आए थे हम लोग, जब उरी का हमला हुआ था तब हम लोग पाकिस्तान में घुस के वहाँ के आतंकवादियों को मार के आए थे। तो वैसे ही बदला लेने के लिए पूरा देश तैयार था। लेकिन क्या था कि 14 फरवरी को आज ये हुआ तो तुरंत बदला लेने के लिए तुरंत नहीं होता, तो प्लानिंग होती है। तो उसके ऊपर से उस टाइम क्या हुआ कि ये जो जैश ए मोहम्मद था ये बोला कि हम लोग कराए हमला, हम लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं हम। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 20 साल का लड़का जम्मू कश्मीर का रहने वाला, इसको ये लोग ट्रेनिंग दिए थे जैश ए मोहम्मद वाले, और ये वो कार चला रहा था और उसके अंदर पूरा एक्सप्लोसिव भरा हुआ था और जाके जाके टकरा गया। उसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे जवान शहीद हुए। इसके वजह से यही था जो घर मतलब ना कि अगर विभीषण नहीं रहता राम के साथ तो लंका जीतना उतना आसान नहीं था। तो ये घर के लोग ही पूरा हालत खराब करते हैं, बाहर के लोग क्या ही बोलेंगे। तो ये 20 साल का लड़का है, जम्मू कश्मीर में रहता था पूरा ढंग, इसको कोई दूसरा देश वाला कोई कुछ छू नहीं सकता था। हमारे पूरे जवान पूरा प्रोटेक्ट करते हैं पूरे भारत को, और ये उन्हीं के साथ मिलके ये लोग टुच्चे उच्चे आतंकवादियों के साथ मिलके हमारे जवानों के साथ ये हाल कर दिया। इसको तो भाई ये अपना तो मरा ही मरा, अब ये पता नहीं कहाँ गया होगा। पक्का ये तो जीने के लायक ही नहीं थे ये आदमी। तो अब क्या हुआ कि पूरा प्लानिंग चालू हो गया ना कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि हम लोग अपने पूरे सेनाओं को छूट दिया है कि आपको जैसा इसका कार्रवाई करना है कर लो। उस टाइम ये डिफेंस मिनिस्टर थी, अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर। तब क्या हुआ कि एक मीटिंग बुलाया गया। उसमें सबसे पहले एयर चीफ मार्शल मतलब उस टाइम के जो एयर चीफ थे बीएस धनोआ, वीरेंद्र सिंह धनोआ, उनको बुलाया गया। अनिल धमसाना ये उस टाइम रॉ के सेक्रेटरी थे। ये इंटेलिजेंस का काम इनका रहता है कि भारत में कहाँ पे मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, कहाँ एक्सप्लोसिव लाया गया है, कहाँ क्या प्लानिंग चल रही है। इंटर नेशनल मामला के साथ साथ इंडिया का भी देखना का काम इन लोग का रहता है, रॉ का, कि पूरा इंटेलिजेंस का रिपोर्ट रखना रहता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो ऐसा एक्सप्लोसिव ला के वो फोड़ के चले गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद पूरा इनका मीटिंग हुआ, ऐसे अजीत डोभाल को बुलाया गया। इन लोग बोले कि अब हम लोग को बदला लेना है। तो इन 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 इन्होंने ये अब क्या है, वो इंसान है जो कारगिल के युद्ध में मतलब जो ऊपर थे पहाड़ के ऊपर जो आतंकवादी लोग बैठे थे पाकिस्तान के,
उनको ये अपने फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह से मार के आए थे, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। 37 साल से काम कर रहे थे आईएएफ में, मतलब इंडियन एयरफोर्स में। पूरा इनका मीटिंग बुलाया गया, उसके उसमें अजीत डोभाल को बुलाया गया, ये आए BS धनोआ, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, ये अनिल धमसाना जो उस टाइम सेक्रेटरी थे रिसर्च एनालिसिस एनालिसिस विंग रॉक गेट। तो अब इनका पूरा प्लानिंग हुआ ना कि कैसे कैसे इनके साथ करना है। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब इनका इंटेलिजेंस था ये कि जो पीओके में कहाँ कहाँ पे जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है और कितने आतंकवादी हैं, उनका लॉन्च पैड कहाँ है, उनका ठिकाना कहाँ है, कहाँ से उनको मतलब पूरा एम्यूनेशन वगैरह रखे। तो इनका काम था कि पूरा इंटेलिजेंस ला के दें। एनएसए अजीत डोभाल का काम था कि पूरा प्लानिंग करें और मामला को सीक्रेट करके रखें। और जितना भी एयरफोर्स का जो काम था वो इनका काम था, एयर चीफ BS धनोआ जो हमारे थे। और बाकी इनका उतना कुछ काम नहीं था, ये लोग खाली बस मॉनिटर मतलब देख रहे थे कि कैसे कैसे सब स्मूथ हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि प्लानिंग हुआ। अब प्लानिंग क्या था कि हमको 3 जगह मारना है, बालाकोट, मुजफ्फराबाद, चकोटी। अब देखो ये क्या है, ये पूरा कश्मीर का एरिया है। अब इसमें भारत के जुरिस्डिक्शन में, मतलब भारत के हिस्से में जितना अभी कश्मीर है उतना ये जो ब्लू वाला पार्ट है, बाकी जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये पीओके है, और ये तो अक्साई चीन है ना। तो यहाँ पे ये 3 जगह बोले कि यहाँ बहुत सारे आतंकवादी लोग का ठिकाना है, यहाँ जाके मार के आना है। तब इसके लिए तो ये जो उधमपुर बेस है और ये श्रीनगर बेस है, यहाँ से हमारे आईएएफ की जो प्लेन्स थी, मतलब जो फाइटर एयरक्राफ्ट थी, वो उड़ान भरे क्योंकि यहाँ पे जाके बॉम्बार्डिंग करना था। तो फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा आप क्या थोड़े ना कमर्शियल एयरक्राफ्ट या प्राइवेट जेट से मार के आएंगे, भाई फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। और पिछले बार आर्मी से किए थे, तो इस बार क्या पाकिस्तान सोचा था आर्मी से आएंगे, लेकिन भारत पहले दिमाग लगाया था कि पिछले बार आर्मी से किए थे, अब नेवी इतना दूर तो आ नहीं सकती, तो इसके लिए हम लोग इस बार एयरफोर्स से करेंगे। तो पाकिस्तान क्या है, सब तरीके से तैयार था कि भारत कुछ ना कुछ रिटेलिएट जरूर करेगा। अब इसमें क्या, इसमें दिमाग लगाए कि जो एयर चीफ मार्शल थे वो लोग, उनका दिमाग लगा। वो बोले कि हम लोग तो क्या है कि यहाँ एरिया में पूरा पाकिस्तानी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह लेके पूरा तैनात है ना, तो इनको ये लोग तैयार है कि कश्मीर से हम लोग LOC क्रॉस करके आएंगे, उनको मार के जाएंगे, ये इसके लिए उनका तैयारी था। तो भारत ने क्या दिमाग लगाया, भारत ने पहले बोला कि सबसे पहले एक हम लोग बेड़ा तैयार करेंगे जो जाके मार के आएगा बालाकोट वगैरह में जाके। तो उसके लिए 12 मिराज 2000, जो ये आप देख सकते हो लेफ्ट में जो है, ये 12 मिराज 2000 का एक ग्रुप बना। उसको सपोर्ट करने के लिए 4 Su-30 MKI विमान है ना। उसके उसके बाद अब क्या, ये लोग जाके इनका काम रहेगा कि बॉम्बार्डिंग करना, पूरा जाके तहस नहस कर देना, उनको मार के एक कर देना, मतलब खत्म कर देना जितने भी आतंकवादी लोग हैं। अब उसके अलावा क्या, इनको रास्ता दिखाने के लिए इनके पास रडार तो होता है, लेकिन इनके पास रडार का कम रेंज का होता है, ज्यादा दूर तक नहीं इनका मतलब सर्विलेंस कर सकता है। तो इसकी मदद के लिए क्या होता है कि एक नेत्र एयरक्राफ्ट है जो भारत के पास है। ये नेत्र एयरक्राफ्ट, ये नेत्रा फॉर्मेशन में जाते हैं, इसमें सुखोई वगैरह रहता है इसका गार्डिंग करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि पूरा मतलब एक तरीके से कंप्यूटर और पूरा एक तरीके से ऑफिस टाइप का रहता है, जिसमें सारा डेटा आता रहता है। ये ऊपर रडार रहता है, ये काफी कई किलोमीटर दूर तक देख लेता है कि कहाँ पे कौन सा दुश्मन है, क्या है, सब देख लेता है ये रडार, है ना। उसके बाद फिर क्या है, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी रहती है ये सुखोई या मिराज जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट इसके साथ जा रहे हैं। उसके अलावा एक और लेके गए थे फॉल्कन एवॉक्स विमान। तो ये भी एयर वार्निंग सिस्टम है, जिसमें ये 360 डिग्री वाला है। ये क्या होता था कि ये मतलब कम एरिया में देख सकता था, मतलब इसकी रेंज अच्छी थी, लेकिन इसके के चारों तरफ नहीं देख सकता था। ये 360 डिग्री चारों तरफ देख सकता था। और इसका काम क्या, इसका मतलब रक्षा कर रहे थे ये सुखोई और मिराज इसकी, क्योंकि अगर ये इन लोगों को रास्ता दिखाता था कि कहाँ जाके मार के आना है। अब इसकी सुरक्षा करने का काम था इनका। अब उसके अलावा अब क्या हुआ कि बोले कि 2 इल्यूशन IL-78 विमान, अब इनका काम क्या रहता है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं। अब क्या होता है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा दूर तक कई बार होती है, कई बार कई फाइटर एयरक्राफ्ट की नहीं होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए रहता है कि एक विमान में पूरा उसका जो एविएशन फ्यूल होता है वो भरा रहे, वो जाके इसमें नोजल में लग जाए और इसको मिड एयर वाला हवा में रिफ्यूल कर दे। अब बोले उसके अलावा ये एक इसराइल से हम लोग जो एक ड्रोन खरीद के लाए थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो भी एक साथ में लेके गए थे। अब ये इसको ले जाने का काम था कि अगर मान लो पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो आए, और अगर मान लो किसी के ऊपर कोई टारगेट लॉक हो गया, मान लो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट लॉक हो गया, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप कुर्बान कर देगा क्योंकि इसके अंदर तो कोई बैठा नहीं है। तो ये क्या करेगा कि ये या तो उस एयरक्राफ्ट से जाके लड़ जाएगा और उस फाइटर एयरक्राफ्ट को बचा लेगा जो लॉक हुआ है किसी दुश्मन के एयरप्लेन से, और उस या फिर ये खुद अपना मिसाइल वगैरह जो भी इसके पास सिस्टम है, आर्टिलरी वगैरह, वो जाके उसको उससे उससे वो वाले एयरक्राफ्ट को गिरा देगा। तो इसका काम था कि ये जो सुखोई थे इनका काम था, और जो मिराज थे इनका काम था कि एयर रिफ्यूलर और जो अपने एवॉक्स विमान है उनकी रक्षा करना, और जितने फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी रक्षा के काम कर रहा था हेराउंड। अब ये एक काम कर लेता है
क्योंकि एक एक ज्यादा लॉक करके मार पाएगा दूसरा, उसके बाद तो सब लोग मिलकर उसको मार ही देंगे। तो अब क्या था कि अब इतना आसान नहीं था कि जाके हम लोग सीधा मार के आ जाए। उसके लिए क्या था कि अब देखो पाकिस्तान भी तैयार था कि कोई ना कोई रिटेलिएशन होगा, और वो लोग पूरा हाई अलर्ट में अपने एयरफोर्स को रखे थे। भारत भी पूरा अपना एयरफोर्स का पूरा प्लानिंग कर लिया। लेकिन क्या था कि दुश्मन अगर तुम पहले से अंदाजा लगा रहा है कि वहां से कोई ना कोई आके हमको मारेगा, तो तुम अगर जाओगे तो वो पहले से तैयार है, तो उसको क्या होगा, उसको भटकाना था। तो उसको भटकाने के लिए क्या दिमाग लगाया गया, बोले कि ये बहावलपुर है, ये पाकिस्तान का बहावलपुर है, ये पंजाब प्रांत में आता है, ये यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का जो वो है ना, क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर, वो ये बहावलपुर में है ना। तो अब क्या बोला गया कि देखो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद बोल दिया कि हम ही लोग यहाँ जो भी वो हिंसा हुआ था या जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो हम लोग करवाएं। तो इसके लिए क्या किया भारत, बोला कि ये पंजाब का जो साउथ बेस है, यहाँ पर साउथ पंजाब में एक जो एयरफोर्स बेस है, वहां से 4 सुखोई उड़ाया है ना। क्योंकि यहाँ से पूरा ये एरिया में एयरफोर्स का रेड अलर्ट में था, हाई अलर्ट में, कि अब कुछ भी हो इनको आने नहीं देना इंडिया को रिटेलिएशन के लिए। तब ये लोग क्या किए कि यहाँ से इधर उड़ाए, क्या बोलते हैं, बहावलपुर में 4 सुखोई उड़ाए। अब ये लोग यहाँ से बारमर एरिया जो है राजस्थान का, वहां से पूरा यहाँ तक गए, ये बॉर्डर तक गए थे ना। तो जब बॉर्डर तक जा रहे थे ना, तो इनका रडार बता दिया कि मतलब वेस्ट से हमारे मतलब हमारे ईस्ट से 4 सुखोई आ रहे हैं बहावलपुर की तरफ। तो ये लोग इसके सारे जो इधर काफी सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे ना, वो लोग एकदम तैयार हो गए कि हाँ अब ये आ रहे हैं, हमको इनसे लड़ने के लिए। तो भारत क्या किया कि अब यहाँ से गया 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 और यहाँ से फट से मोड़ मोड़ के आ गए वापस। तो ये लोग सोचे कि इन लोग जब हवा में इन लोग रिटेलिएशन के लिए अपना फाइटर उड़ा दिए थे, तो उनसे डर के भारत पीछे भाग गया। जबकि भारत का काम था कि इनको बस भटकाना है, कि हम लोग इधर से हमला करेंगे, ये दिखाना है, लेकिन करेंगे ऊपर से। तो इसलिए क्या है, यहाँ तक गया गया और वहां से घुमा के ले आया। तो ये लोग पूरा पूरा ये लोग फाइटर अपने अलर्ट में कर दिए कि यहाँ के भी लोग कोई बोल दिए कि तैयार रहो बहावलपुर की तरफ आने के लिए, और यहाँ तक का फाइटर हवा में ये लोग उड़ा दिए कि, तो ये लोग को लगा कि हम लोग से डर के भाग गया मतलब भारत। लेकिन भारत का ये प्लान नहीं था। भारत का क्या दिमाग था कि भारत जाएगा उधर से। अब उधर से गया बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में जाके जो बमबारी किया कि 300 से ज्यादा आतंकवादियों को सोए सोए में मार डाला। रात को 3 बजे ये लोग करने गए थे, 3 साढ़े 3 बजे बॉम्ब गिराया गया। उस टाइम पाकिस्तान के हिसाब से 3 बज रहा था, और वहां की एयरफोर्स उस टाइम ट्वीट करी थी कि आप आराम से सो जाओ, एयरफोर्स आपकी रक्षा के लिए आराम से तैयार है। और भारत ने क्या किया था कि जो इसराइल से स्पाइस बॉम्ब मंगाया था, और पोपाई जो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, ये मंगाया था। अब इसका काम क्या होता है कि ये कोलेटरल डैमेज नहीं करता। कोलेटरल डैमेज वो होता है कि जब बम एक जगह गिरता है ना, तो वो क्षति बस जिस जगह गिरा है उसी को पूरा तोड़ देगा। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में बम गिरा तो पूरा बिल्डिंग को तोड़ देगा, ना कि वो आसपास के जो एरिया है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका यही काम था। ये जो 5 या 6 स्पाइस बम यहाँ पे इस बालाकोट में गिराया गया था, तो ये क्या किया था कि छत तोड़ के अंदर घुसा था, और पूरा जो भी स्ट्रक्चर है उनका बिल्डिंग था उसको तोड़ दिया था। और जो आसपास का जो एरिया था या कोई गाँव था, उधर तक डैमेज नहीं पहुंचा था इसका। तो इसके लिए क्या था कि ये लेजर गाइडेड रहता है कि इसको छोड़ दो। तो मिराज वगैरह से जाके इससे बॉम्बिंग किया गया, सुखोई मिराज वगैरह पूरा मिल के गए, बॉम्बिंग किए, उनको रास्ता दिखाया था वो फैल्कन अवॉक्स विमान और नेत्र भी हमारा एयरक्राफ्ट। और उसके बाद मिड एयर रिफ्यूलिंग IL-78 से हो गया था। तो उसके बाद फिर हमारे पास हेरॉन ड्रोन था जो मदद कर रहा था। तो ये क्या किया कि जाके वहां गया, और पूरा रातों रात लोग सोए थे, 3 जगह इतना भयानक बमबारी किया, बालाकोट, मुजफ्फराबाद, चकोटी, और घुमा के आ गया। तो अब क्या था कि वहां पे जब सुखोई उड़ा था उस साइड से, राजस्थान से, तो इनका पूरा ध्यान था कि अरे राजस्थान से आ रहे होंगे, वहां हम लोग इनके लड़ेंगे, और वो लोग वहां से लौट गए। तो ये लोग सोचे, डर गए। बाद में इनको पता चला कि अरे यहाँ तो मार के चले गए। तो इतना बेइज्जती लगा होगा उनको पहले तो खुद में, फिर उसको एडमिट कैसे करें कि हम लोग सही में इस चीजें फेल हो गए अपने उसको बचाने के लिए। आतंकवादी, अब आतंकवादी तो उन्हीं के है ना, तो उन लोग एडमिट कैसे करें कि हम लोग मतलब मान कैसे लें कि हम लोग आतंकवादी को बचाने के लिए विफल हो गए। तभी लोग बोल दिए कि एक्चुअली क्या है कि हमारा उस टाइम रात था तो हमको दिखा ही नहीं कुछ, है ना। तो अब भाई तो तुम्हारा जो F-16 और दुनिया भर का तो प्लेन रखे हो, तो किस काम का अगर तुमको रात में कुछ दिखेगा नहीं। तो ये स्पाइस बम और ये पोपाई प्रिसीजन गाइडेड बम, ये दोनों यूज किया गया था मारने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब ये लोग सोचे कि ठीक है हम लोग को मार के तो चले गए, तो अब बेइज्जती तो दुनिया भर में होगी ना, कि भाई पाकिस्तान में कोई भी घुस के मार के आ सकता है। जैसे अभी ईरान मार के आ गया था, तो ऐसे क्या दुनिया में एक बन जाएगा कि पाकिस्तान ऐसा जगह जिसको कोई भी जाके मार के आ सकता है, उन लोग को आज कोई दम नहीं है। तो ये लोग क्या सोचे कि अब हम लोग मतलब हमारा बेइज्जती हुआ तो हम लोग इसको रिटेलिएट करेंगे। तो भारत का जो एक नौशेरा सेक्टर है, ये जो 4 नंबर देख रहे हो ना, ये नौशेरा सेक्टर है जो कश्मीर में आता है। तो यहाँ पे भारत का क्या था, इंडियन मिलिट्री का जो पूरा एक बड़ा सा कैंप वगैरह था। तो ये लोग क्या किए, पाकिस्तान वाले अगले दिन, भारत ने 26 को मारा था, 27 को ये लोग आए और क्या किए कि जो 24 जो
पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन आए थे उसमें 11 F-16 थे, जो अमेरिका के ना हाईटेक विमान माने जाते हैं। मतलब अभी तो और भी आ गया, उसके अंदर F-22 F-35 वगैरह सब है, लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए तो यही हाईटेक है ना। उसके अलावा JF-17 और मिराज 3x5 एक विमान है, जो मिराज 2000 का एक लोअर वेरिएंट, और मतलब उससे थोड़ा मतलब एक एक विमान जैसे सुखोई 30, सुखोई 35, सुखोई 57 ऐसे होता है वैसे ही है। तो वो उसी सीरीज का मिराज भी है। तो क्या हुआ कि ये 3 विमान ये लोग लेके आए, 24 था उसमें 11 F-16 था। वो लोग सोचे कि नौशेरा सेक्टर में आएंगे और यहाँ इन लोग को डराएंगे, क्योंकि भारत ने उसके मिलिट्री एरिया में हमला नहीं किया था। वैसे पाकिस्तान की मिलिट्री में तो आतंकवादी होते, लेकिन भारत ने क्या किया था, उसके मिलिट्री एरिया में हमला नहीं किया था। भारत ने क्या किया था, आतंकवादियों को मारा था। तो ये लोग चाह के भी भारत के मिलिट्री एरिया में नहीं हमला कर सकते थे, लेकिन ये लोग गलती यही कर दिए, ये लोग क्या किए कि नौशेरा सेक्टर में जो हमारा मिलिट्री कॉन्टोनमेंट एरिया था उसके पास आके बॉम्ब गिरा दिए। अब भारत गुस्सा आ गया कि भाई तुम आए मिलिट्री एरिया के आसपास आ नहीं सकता, क्योंकि मान लो अगर कोई देश किसी के मिलिट्री एरिया में जाके वहां बॉम्ब या कुछ कर दे, बॉम्बिंग वगैरह हैवी, तो मतलब वो वॉर चालू हो जाता है सीधा सीधा। और भारत तो जाके आतंकवादी को मारा था, तो ये लोग तो बोल भी नहीं सकते कि हमारे लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तो जितना सैनिक है उसमें काफी सारे तो आतंकवादी होंगे, है ना। तो इसलिए वो लोग बोल भी नहीं सकते भारत बढ़िया, और भारत तो POK में जाके मारा था ना, भारत का ही एरिया है वो, तो हमारा ही एरिया है। UN तो बोल दिया कश्मीर तो पूरा भारत का है, POK बस पाकिस्तान कब्जा करे बैठा है। तो भाई हम अपने एरिया में जाके साफ करें कुछ, तो तुमको क्या परेशानी है, घर का चूहा मारने से पड़ोसी को क्या दिक्कत होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है कि अब ये लोग क्या किए कि आके यहाँ मार दिए। अब भारत को क्या तुरंत रिटेलिएट करने के लिए भारत ने अपने बेस, जो बेस थे आसपास से एयरफोर्स बेस, वहां से MiG-21 मिराज 2000 और ये क्या नाम है अपने सुखोई 30 MKI उड़ा दिया। अब जो मिराज और सुखोई तो मतलब एयर सिक्योरिटी फाइटर है कि ये हवा में किसी भी प्रकार के घटना से ये लोग मतलब जूझ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि जो MiG-21 था ये स्पेशल इंटरसेप्टर है, MiG-20 बाइसन ये इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट वो होता है जो मान लो कि कोई एयरक्राफ्ट तुम्हारे टेरिटरी में हमला करने आ रहा है, तो उसको हवा में उसको खत्म कर दे, वो इंटरसेप्ट कर दे, उसको हवा में ही मार दे। उसको उड़ा रहे थे ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन। तो ये लोग क्या कहते थे, जो ये बम गिराया था ना, तब उसके बाद क्या हुआ कि ये भागने लगे, बम गिरा के भागने लगे। तो ये लोग ये दिखा रहे थे कि पाकिस्तान वाले कि हम लोग भी तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये दिखाने आए थे। तो भारत क्या आराम से बैठा हुआ है, क्या उड़ाया भारत भी अपना MiG-21 ये अपना सुखोई और मिराज 2000। अब जैसे ही ये उड़ा तो ये लोग भागने लगे। अब भागने लगे ना, तो अब ये कि अभिनंदन का काम था कि इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट चला रहे थे, तो इनका काम था कि इनको एक को तो गिरा के जाएंगे। ये क्या पीछा किए दौड़ाए, और इसमें क्या 4 मिसाइल लगता था, एक 2 इधर 2 उधर। तो इसमें क्या था कि ये क्या एक मिसाइल फायर किए, और उसका जो पाकिस्तान का जो ये F-16 था, 11 F-16 जो लेके गया था 24 में से, उसमें से एक को मार के गिरा दिए। अब पाकिस्तान तो ये मानता नहीं है, लेकिन असली में मार के गिराए थे, क्योंकि भारत ने बताया था, मतलब भारत के जो रडार वगैरह थे, जो भी जो उसके पीछे थे, MiG-21 के जो पीछे थे सुखोई, या फिर जो एवॉक्स वगैरह भी उड़ाया था उसी टाइम भारत साथ में उनको रिटेलिएट करने के लिए। तो उसमें पूरा इमेज वगैरह आया था F-16 का, जो स्पेशल चीज होता है, जो स्पेशल सिग्नल निकलते हैं, जो खाली F-16 से निकलते हैं। बाकी तो पुराना छोटा मोटा जहाज था, चाइना वाइना का, तो JF-17 कोई मानते नहीं उसको जहाज वगैरह, है ना। और उसके अलावा मिराज तो वैसे ही पुराना था, एक ही उनके पास एडवांस था, वो F-16 था। अब ये लोग क्या किए थे, बोल रहे थे कि हम लोग नहीं मारे। तो भारत क्या किया, भारत क्या किया, जो ब्लास्ट किए थे उसका वहां से जाके वहां पे जो एमराम मिसाइल होता है, AMRAAM एमराम मिसाइल होता है, जिसको एयर मतलब एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं, वो क्या किया, वो मारा था। तो वो खाली F-16 मार सकता है। तो भारत का सबूत था कि F-16 का से ही मार सकते हैं ये जो एमराम मिसाइल है। उसके अलावा क्या एक एज गाइडेड बॉम्ब होता है, वो भी खाली F-16 मार सकता है। तो वो 1-2 बॉम्ब इधर गिराया था, तो उसके अलावा तो ये क्या कि दौड़ाया, उसको मार दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक जो एयरक्राफ्ट था, उन लोग जो 24 लाए थे, उसमें से एक F-16 जैसे ही मारे ना MiG-21 से, उसका F-16 का पायलट रिएक्ट कर गया। तभी उसी टाइम पे इनको भी कोई टारगेट करके मतलब इनके एयरक्राफ्ट में भी मार दिया। तो इनके एयरक्राफ्ट जैसे ही फूटा तो ये भी इजेक्ट कर गए। तो 2 पैराशूट निकले थे। तो अब इनका क्या हुआ कि ये आसपास वहां पे लैंड किए, मतलब इनको काफी चोट वगैरह भी आई थी। तो वहां फिर पाकिस्तान के लोग इनको पकड़ लिए, और भारत क्या किया था कि F-16 का वगैरह का जो पायलट निकला था उसका पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया था कि 2 पायलट निकले हैं, और भारत LOC क्रॉस नहीं किया था, खाली MiG-21 जाके उनके POK जो हमारे ही है उस POK में गिर गया था। तब ये क्या पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि हम MiG-21 में 4 मिसाइल लगता है ना। तो हम लोग 4 मिसाइल जो था उसी को दिखा दिए, MiG-21 से निकाल के, देखो 4 मिसाइल है, एक भी मिसाइल अगर इसमें से चला होता है F-16 को मारने में, तो इसमें मिसाइल ही नहीं होता। तो मतलब एक मिसाइल कम रहता। तो बाद में भारतीय सेना बोली कि भाई तू 4 मिसाइल दिखा रहा है, एक का फोटो आधा काहे काटा है,
बाद में पता चला कि वो एक मिसाइल का खाली सामने का जो हेड वाला मतलब सामने का जो पोर्शन होता है वो खाली वही रखा था, बाकी 4 मिसाइल पूरा था। और एक मिसाइल का खाली वो जो ऊपर का जो सामने का जो हेड पोर्शन होता है बस वही रखा हुआ था। तो भारत समझ गया कि एक तो F-16 से गिरा, ऊपर से अब अमेरिका को भाई बताना था ना, क्योंकि अमेरिका का F-16 है। अब मान लो कि मिग-21 जो 1960 के दशक का विमान है, और जो तुम्हारा F-16 है 1900 या 2000 के टाइम का जो विमान है, उसको अगर मार दे, मतलब तुम साइकिल से ट्रक को मार दिए और ट्रक पलट गया, ये तो वो वाली बात हो गई। तो अब क्या अमेरिका क्या मान नहीं सकता था ये बात कि हम लोग सही में हमारा F-16 गिरा, तो अमेरिका बोला कि नहीं, हम लोग फिजिकली गिन के आए हैं, मतलब खुद से जाके एक एक F-16 को गिने पाकिस्तान में, और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पूरा F-16 जितना हम लोग उनको दिए उतना का उतना है। तो वही मानेगा कैसे, क्योंकि मिग-21 रशिया का है। अब अगर वो मान लिया कि F-16 एक गिरा हुआ है, तो रशिया भाई पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी कि क्या बनाया F-16 फालतू सा, उसको उसको मिग-21 कौन से कई 70 साल 60 साल 70 साल पुराना विमान है वो मार के चले गए, बेइज्जती तो होगी। उसके अलावा ये लोग बोले कि एक भी मतलब आतंकवादी मरा ही नहीं है। उनके वहीं का मतलब पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट बोला कि 300 से ज्यादा लोग सोए मरा गए थे, है ना। उसके अलावा फिर जो ये शाह महमूद कुरैशी थे उनके यहाँ के जो मिनिस्टर थे, इन्होंने बोल दिया था कि अगर विंग कमांडर को हम लोग छोड़ेंगे नहीं तो भारत हम पे हमला भी कर सकता है। हाई लेवल मीटिंग बुलाया गया था, इसमें बोला उन वहाँ पाकिस्तान में ऐसा डर फैल गया था कि अगर हम लोग विंग कमांडर को जो पकड़ लिए, जो उनके तरफ गिर गए थे मिग-21 से इजेक्ट करते टाइम, अगर उनको हम लोग रिलीज नहीं करेंगे, भारत को वापस नहीं देंगे, तो भारत किसी भी टाइम हम पे हमला कर सकता है। तो उस लेवल में इमरान खान नहीं गया था, बोला कि अरे वो अब मैं वो मीटिंग तुम लोग कर लो, मेरे को तो बात ही नहीं करने सके। अब वो बोले कि कैसा प्राइम मिनिस्टर है भाई, इतना हाई लेवल मीटिंग हो रहा है, उसमें बड़े बड़े लोग हमारे सरकार के बैठे हैं, तुम बात ही नहीं करना है तुमको। इसके वजह से जो मिग-21 के जो विंग कमांडर थे, जो अभिनंदन जिनको पकड़े थे, उनको फिर ये लोग तुरंत का तुरंत एक दिन पकड़े, अगले अगले दिन इनको अगले दिन इनको छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि इतना खौफ बैठ गया था कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो जाके और बेइज्जती करवाएंगे दुनिया भर में, और भारत कभी हमला करके लेके आ जाएगा उनको। तो एक बार भारत की सेना लाहौर तक तो घुस ही गई थी 1965 में, तो भाई ये तो आसपास पाकिस्तान है, घुस के निकाल के पूरा लेके आ जाएंगे इनको आराम से बचा के। तो इस ये गैस की पूरा कहानी था कि कैसे हमारे वीर जवानों ने अपने मतलब शहीद भाइयों का बदला लिया और जाके इनको घर में घुस के मार के आए। उसके अलावा ये लोग खाली मुंह देखते रह गए, हाथ वाथ मलते रह गए कि अरे कैसे हो गया कैसे हो गया, और रोते रह गए, आज तक रो रहे हैं कि भारत ऐसा करता है वैसा करता है। तो उन लोग का काम ही है रोने वाले का। तो गाइस, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।